वन बुक आई रिग्रेट रीडिंग बिकॉज ऑफ द हाइप। सुना होगा ये इसका एक एक पन्ना मुझे गुस्सा दिलाता रहा। मुझे नहीं पता इसे कौन लोग प्यार की किताब कहते हैं, कौन कहते हैं कि इससे वो रो पड़े, द्रवित हो गए। आई थिंक आई एम इमोशनल बीइंग, बट ये इस किताब ने मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही दिलाया है। इसका मुख्य पात्र जो कि है गुनाहों का पिता हमारे चंद्र साहब, सत्य तथा कथित देवता स्वरूप चरित्र हैं। और इसमें सुधा और चंद्र का एक बहुत ही पवित्र स्त्री और पुरुष का रिश्ता दिखाया गया है। लेकिन इस पवित्रता की आंच में सिर्फ और सिर्फ महिला ही क्यों तप रही है। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट हाँ, जो इस पूरी किताब को पढ़ के मुझे जस्ट समझ आया, वो मैं ये कह सकती हूँ कि हमें ये लेसन मिलता है कि पहले तो कोई भी इंसान अपने आप में कोई देवता या देवी नहीं होता। हमारी हमारा अंधा प्यार, हमारी अंधी भावनाएं, हमारा अंधा मोह उस इंसान को इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचा देता है, शायद जिसका वो अधिकारी भी ना हो या जिसके वे अधिकारी भी ना हो। दूसरी चीज, इस पुस्तक में चंद्र एक बहुत ही अहंकारी पात्र है, जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि उसी के विचार सही हैं, उसी के सारे सिद्धांत सही हैं, और उस चीज को सत्य करने के लिए वह कितने सारे लोगों को शिकार बनाता है, मुख्य रूप से वह स्त्री पात्रों को, चाहे वो बिनती हो चाहे वो पमी हो। यह पुस्तक दूसरा सबक ये भी देती है कि प्यार क्या होता है। प्यार एक ऐसा एहसास, एक ऐसा रिश्ता होता है जो किसी को जीवन दे, या फिर जो किसी के जीने की इच्छा, उसके जीने की वजह ही छीन ले। असली प्यार क्या होता है? बलिदान, त्याग, समर्पण या आदर्शवाद। तीसरी चीज जो मैं समझ पाई हूँ कि चूंकि इस किताब को पढ़कर मैं तो खैर पूरी तरह से कह सकती हूँ कि मैं चंद्र से नफरत करने लग गई। और अगर लेखक इस चीज में सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं लेखक इस इस चीज को दिखाना चाहता है पाठकों को कि समाज का रवैया कैसा होता है औरतों के प्रति, समाज की एक सामान्य पुरुष की नजर कैसी होती है औरतों के प्रति। वह बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करता है, बट असल में वो वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आदर्शवाद के सारे सिद्धांत और पोथी महिलाओं पर ही थोपना चाहता है। तो मेरे ख्याल से अगर लेखक का ये मंतव्य रहा हो तो वो सफल हुए हैं। ये बहुत अलग ही है कि एक पुरुष लेखक ने पुरुष पात्र को इतना अ, नेगेटिव वे में पारदर्शी बनाया कि हाँ, हम पाठक उससे नफ़रत कर सकते हैं। मेरे लिए किसी भी लेवल पे चंद्र देवता के स्तर पे नहीं रहा, बल्कि जब-जब मैं पढ़ती थी दूसरे पात्रों का, उनका पात्रों का उसके प्रति पर्सपेक्टिव, मुझे गुस्सा आता था। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं जाऊँ और इनको झकझोर के बोलूँ, तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वास्तविक जीवन में भी यही होता है। हम मोहवश, हम अंधे प्यारवश कैसे ही दानवों को देवता का स्थान दे देते हैं, और इसीलिए तो सामाजिक रूढ़ियाँ बन गई हैं और आज भी गलत-गलत प्रथाएँ भी चल रही हैं। हालाँकि ये आपका निर्णय, आपको ये किताब कैसी लगी? मुझे लगता है मैं इसको अब दोबारा कभी पढ़ना चाहूँगी, एंड इट वाज़ नॉट एट ऑल अ लव स्टोरी, एंड इफ अगर ये किसी भी एंगल से एक प्रेम कहानी समझी जा सकती है तो बहुत ही टॉक्सिक जैसे जेनज़ी के शब्दों में सिचुएशनशिप का रियल एग्ज़ाम्पल ये। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसे ही एक आर के नारायण की गाइड मूवी भी बनी हुई है, बुक पढ़ी थी। उसमें भी राजू राय का कैरेक्टर ऐसा ही है। मूवी में तो काफ़ी पॉज़िटिव हो जाता है एंड में, बट एक्चुअली अगर आप उसका उपन्यास पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, तब आप पाएँगे कि कहीं न कहीं आप राजू से भी नफ़रत करने से बच नहीं सकते। वह कोई सफ़ेद पात्र नहीं है, दूध का दूल्हा नहीं है। उसके भी अपने नकारात्मक पहलू और हर इंसान के होते हैं। लेकिन एक पाठक को एक चरित्र से नफ़रत तब होती है जब वो बाकी चरित्रों की ज़िंदगी खराब कर देता है, और यही इस पुस्तक में होता है। मेरे लिए गुनाहों का देवता बिल्कुल भी एक प्रेम कथा नहीं रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सही आईने में एक छवि है, जो कि बहुत कष्टप्राय है और बहुत गुस्सा दिलाती है और दुःख महसूस कराती है। रोना नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अंदर बहुत तड़प उठती है, गुस्सा उठता है, और अंत में बहुत हेल्पलेस फ़ील होता है, बहुत बेचारी फ़ील होती है। दूसरे मुख्य पात्र सुधा के लिए। बस यही है मेरा रिव्यू। और कभी भी झूठी और गलत अपेक्षाएँ ना ही लगाएँ, ना ही किसी इंसान से और ना ही किसी पुस्तक से।